नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। अपने बुंदेलखंड के झांसी शहर को सिंगापुर की तर्ज पे बसावे की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इके लाने सरकार ने एक प्राधिकरण को भी गठन करो है, जिको नाम है बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इको बीडा कहते। बीडा अब जो बीडा का काम कर रहा है, बीडा कर रहा है कि आसपास के जितने गांव हैं उन गाँव को चिन्हित करके उतने की ज़मीन खरीद रहा है और किसान की बात ज़मीन लेके उन्हें मुआवजा के तौर पे राशि भी दे रहा है। अब किसानन के पास, जिन गाँव के किसानन की ज़मीन अधिग्रहित करी गई है, उन्हें उनके बैंक अकाउंट में पैसा दे जा रहे हैं, लेकिन इतनी मोटी राशि मिलने के बाद उनके संगे का कछु हो रहा हो। ई की एक कहानी बुंदेली वार्ता के पास आई है। ये कहानी में 80 साल की एक अम्मा है, जिको नाम है कलावती। इन कलावती अम्मा के पास अम्बाबाई मौजे में 2 एकड़ के करीब ज़मीन थी, जह ज़मीन बीडा के द्वारा सिंगापुर बनावे के लाने अधिग्रहित करी गई और ई के एवज में अम्मा को बताई जा रही है कि 1 करोड़ 22 लाख रुपया मिले हैं। 80 साल की अम्मा के अकाउंट में 1 करोड़ 22 लाख रुपया आवे की खबर जैसे ही कछु लोगों को मिली, उन लोगों ने दूसरे दिन अम्मा को धर दबोचो और अपनी गाड़ी में डाल के सीधे अम्मा के वो बैंक में लवा ले गए जिते अम्मा को खातो हतो, यानी कि जौन बैंक के खाते में अम्मा के ये पैसा आए थे, सीधे वो कार में डाल के अम्मा को होते लवा ले गए। बताई जा रही है कि अम्मा से चेकन पे साइन करवा के अम्मा के 62 लाख रुपया हड़प ले गए, फ्रॉड करके अम्मा के चेक के द्वारा 62 लाख रुपया हड़प ले गए। 10,000 की कैक हुए वहाँ में लवा गए हैं कि बैंक में से मेरी चेकबुक छुड़ा लाई और किताब भी छुड़ा लाई, 62 लाख पे दस्तखत करा लाए। और पहले पुलिस वाले जो है, हमने पुलिस में शिकायत करी तो पुलिस वाले कह रहे दिलाएंगे और अब मना कर रहे। अब ये पूरी कहानी के बाद, ये पूरी घटना के बाद अम्मा पहुंची सीपरी बाजार थाना पुलिस। कैसे बताई जा रही है कि जो बैंक है तो वो बैंक चित्रा चौराहे के आसपास हतो और चित्रा चौराहा सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में आता। सो अम्मा सीपरी बाजार थाना पुलिस पहुंची, लेकिन इतने थानेदार मिले नहीं। थानेदार नहीं मिले तो अम्मा दौड़ी दौड़ी एसएसपी ऑफिस पहुंची, उतने भी अपनी एक शिकायत दर्ज कराई। एसएसपी के बाद अम्मा जब उतने कछु नहीं भाव तो डीएम साहब के तक पहुंची। बताई जा रही है कि डीएम साहब के तक भी अम्मा ने शिकायत करी, लेकिन कछु नहीं भाव। अम्मा डीआईजी के पास भी गई, डीआईजी से भी वार्तालाप भाई, डीआईजी ने भी आश्वासन दो दावा करो जा रहा हो, लेकिन अम्मा के पैसा आज तक नहीं मिले। यह घटना ही बताई जा रही है 26 से लेकर 28 मई के बीच की। अम्मा को जो भी याद नहीं है कि वे लोग अम्मा को 26 तारीख को लवा ले गए, कि 27 को लवा ले गए, कि 28 को लवा ले गए। जब बुंदेली वार्ता ने अम्मा से जो पतो करने को प्रयास करो कि शायद दिन के हिसाब से कछु एक पक्की डेट मिल जाए कि कौन तारीख को लवा ले गए, तो अम्मा को दिन भी याद नहीं है। जा रही है कैसे अम्मा की उम्र 80 साल है। अम्मा भटक रही हैं अलग अलग अधिकारियों के पास। अम्मा के संगे होगा 62 लाख को फ्रॉड। अब अम्मा को पैसा को दबाए जो तो अब भगवान जाने और उत्तर प्रदेश की रामराज्य वाली सरकार ही जान पे। लेकिन अम्मा जो कछु भी एक वीडियो में कत नज़र आ रही, उनमें विधायक के बारे में भी कछु कत नज़र आ रही। हालांकि इनमें विधायक को नाम नहीं है, लेकिन विधायक को भी जिक्र कर रही हैं कि कितों न कितों सिस्टम सेट है। अब इस सिस्टम सेट में अम्मा के 62 लाख रुपया मिले कि नहीं मिले, ई को अंदाज़ा हमसे ज़्यादा आप सब लोग बुंदेली वार्ता के दर्शक जरूर लगा सको। तो बहुत अच्छे से जाना था कि अम्मा के 62 लाख मिल लें कि नहीं मिल लें। कबूतरा कह रहा है मेरी विधायक से बात हो गई और मैं पैसा देने वाला नहीं आया, अब कैसे लड़ो। लेकिन हमारा मतलब जो है तो कि शायद कोनो ईमानदार अफसर हो, कोनो की आत्मा जग जाए और अम्मा के 62 लाख मिल जाए।